कि कोई नक्सलाइट सीआरपीएफ बन के आ गया था? हमारा एनकाउंटर चल रहा था, टीम्स के बार बार एनकाउंटर हो रहे थे। हाँ। तो मैं एज एन इन्फोर्समेंट टीम में गया हुआ था। हमें बोला कि आप आओ, ऊपर से स्क्वीज इन करो उनको, ठीक है ना। वो ऊपर की तरफ भागे, मैं अपनी टीम लेके नीचे आ रहा था। तो वहाँ सीआरपीएफ की ड्रेस में 4 लोग बैठे हुए थे। मैंने बोला यार यहाँ सीआरपीएफ क्या कर रही है, दिस इज अ कोर एरिया, और सीआरपीएफ का ऑपरेशन को रोल था भी नहीं। तो मैंने बोला कि द थिंग इज दैट कि कोई निर्दोष आदमी नहीं मरना चाहिए, नक्सली बाद में मर जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला अपने स्काउट्स को बोला यार एक बार जाके चेक करो। तो हम ऐसे रिज पर थे, मैं यहाँ खड़ा हूँ और स्काउट आगे गया है और वो थोड़ा सा आगे बैठे हुए। तो क्या वहाँ पर क्या है कि पहाड़ के ऊपर से तो वहाँ फॉरेस्ट वाले थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं ताकि पानी वगैरह कंजर्व हो, थोड़ा स्लाइड्स वगैरह ना हो। तो अप्रैल के टाइम में ना झारखंड में पतझड़ हो जाता है, तो गड्ढा भर गया था पत्तों से। तो हमें नहीं पता था वो गड्ढा है। वो मेरा जो स्काउट गया वो गड्ढे में गिर गया। गड्ढा कोई बड़ा नहीं, 3-4 फीट का गड्ढा होता है, तो ऐसा नहीं। पर उससे क्या होता है, उनको पता लग गया कि हाँ पीछे कोई है। वो उधर फेस करके बैठे हुए थे, मतलब उनकी बैक हमारे मतलब आंखों के सामने थी। उन्होंने देखा, उठते हमारे ऊपर फायर कर दिया उन्होंने। तो मेरा बड़ी मुझे हाथ खींच कह रहा साहब नीचे जो फायर हो गया। मतलब दिस इज अ लर्निंग, राइट, आपको बड़ी से सीखने को मिल रहा है। मैंने कहा फायर हो गया क्या? मैं नीचे झुका, मैं चलो फायर करते हैं आगे। फिर हम आगे फायर करे, फिर वो भाग गए। थिंग इज दैट कि हम उनके पीछे जाते तो हमारी टीमें भी वहाँ ऑपरेट कर रही थी, फिर क्रॉस फायर वाला सीन था। सो दिस इज़ अ थिंग। तो वहाँ पर ये है कि कोई बात नहीं, उस दिन निकल गया, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट कोई नॉर्मल सिविलियन या कोई अपना ना मिले, वो ज़्यादा वो कपड़े उसके पहन के, हाँ वो बच गया उस चीज़ में। हमें वेपन दिख गया था, उसका वेपन था उसके पास, बट वो यूनिफॉर्म में था। तो यार 1% डाउट है, एटलीस्ट यू नेवर नो। नहीं होता तो वहीं से शॉट। अरे बिल्कुल, आई वॉन्ट ए वेट किया, हाँ भाई सामने फेस दिखा, तेरे सीने में गोली मार, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, किल खत्म। हाँ। बुलेट प्रूफ जैकेट कितनी बुलेट्स में खत्म हो जाएगा? लेट से AK से फायर हुआ है और 100 मीटर से फायर हुआ, आपने BP पहना हुआ है, देयर माइट चांस कि वो पियर्स भी कर जाए। बट लेट से पियर्स नहीं करता है, बट उसका शॉक इतना लगे, हो सकता है आपके रिब्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाए, आप गिर जाओगे लिटरली। 100 मीटर दूर से कोई AK चलाएगा तो मैं बुलेट प्रूफ जैकेट से भी खत्म नहीं हो गया, आप शॉक में गिर जाऊंगा। शॉक में गिर, एकदम से आपको धक्का लगेगा और चोट भी लगेगी, बिकॉज आपके रिब्स, और इसमें रिब्स ब्रेक भी हो जाते हैं। और इसका ना जो BP जैकेट के इसमें क्या है कि इट ऑल्सो डिपेंड किस एंगल से आपके बुलेट लग रही है। लेट से स्लैंट उसमें लगी तो इट विल रिकॉशेट और इतना इफेक्ट नहीं आएगा, बट स्ट्रेट अवे ऐसे लग रही है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट आएगा, वो है। एंड पिस्टल वगैरह से टूट जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट? पिस्टल से तो नहीं टूटे, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कितने पास से मार रहे हैं। ओके हाँ, बट पिस्टल भी पियर्स कर जाएगी अगर पास से मारा तो? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा राउंड होता है, उतनी थ्रस्ट होती नहीं है उसमें। और MMG और जो, अरे वो तो फाड़ ही देगा उसको, वो फाड़ देगा, उससे कोई मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं। MMG तो आग बरसाते हैं यार। अगर MMG का फायर चल रहा है तो यू कैन नॉट इवन हेड्स अप की चल के आ रहा है आगे। उस टाइप का रहता है, तो उसमें कुछ नहीं है, मतलब वो एंड है। और मतलब MMG से बड़े वेपन भी हैं, ऐसा नहीं है, बट MMG इज लाइक कि एक आपको यूनिट में MMG मिल जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर जब MMG चलती है ना ऐसा करके तो वो राउंड निकालते हैं और ऐसा लगता है आग निकल रही है आगे, उस टाइप से रहता है। चलाई है MMG? हाँ, बहुत फायर किया है। कैसी होती है MMG, क्या होता है? वो ट्राईपॉड पे लगी होती है। Okay. उसको MMG को दूसरा उसको नाम भी बोलते हैं, बैटल क्वीन बोलते हैं उसको। बैटल क्वीन। तो उसको ट्राईपॉड माउंट करते हैं, उसमें चेन लगी रहती है राउंड्स की, ठीक है। उसको लगाया किया, और कॉक भी बहुत उसका टाइट होता है। कॉक किया और ऐसे ट्रिगर आपने ऐसे दबा दिया ना, 3-4 राउंड निकल जाते हैं उसके। तो और ऐसे फायर कर रहा, पूरा ऐसे पकड़ के बैठते हैं उसको ऐसे करके, और ऐसे चल रहा होता है उसका एकदम। और फायर करने मज़ा तो बहुत आता है उसको, लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, बहुत मज़ा आएगा। और एक चीज़ और रहती है हमारे पास ना, AGL बोलते हैं, ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर। तो उसमें ग्रेनेड्स होते हैं 40 mm वाले, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड वेपन। क्या उसमें? अच्छा, उसमें मतलब ग्रेनेड्स की चेन होती है, MMG की तरह होता है, बट उसका बैरल 40 mm टाइप्स होता है कि वो ग्रेनेड लॉन्च करता है। और वो ग्रेनेड्स इतने अच्छे होते हैं, पत्तों से लग के फट जाते हैं, वो अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। तो एक साथ कितने ग्रेनेड निकल सकते हैं? वो आपने एक बार बटन दबाए 2-3 निकल जाते हैं एक ही बार? हाँ। और एक कितना लोड कर सकता है? उसमें नहीं, लोड नहीं होता, उसमें चेन होती है। ओके, वो चलती रहेगी। अच्छा, ग्रेनेड की चेन ही होती है, जितने हैं आप क्या मारते जाओ। हाँ, मतलब अगर आप ढंग से नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब आपने, जैसे मैं पहली बार दबाऊँ तो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि 2-3 निकल जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कितना दबाना ताकि एक ही निकले। चलाई आपने? हाँ। उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कि ये MMG मज़ा आता है? सबका अपना मज़ा है। हाँ, सबका अपना मज़ा है। डैमेज किससे ज़्यादा होता है? डैमेज आई थिंक MMG ज़्यादा वो तबाही मचाएगी, मचाएगी,
क्यों यार ग्रेनेड्स अगर फूट बैक टू बैक दौड़ नहीं, ग्रेनेड में क्या ना कि लेट से आपके आसपास गिरा तो आपको स्प्लिंटर इंजरीज हो जाएंगी, राइट। बट एमएमजी के एक राउंड लग गए तो फाड़ ही देगा वो है। एंड सबसे लीथल वेपन कौन सा होता है? लीथल तो मैं तो कहूँ सारे ही लीथल, अगर आदमी की नेकेड बॉडी पे लग जाए तो सारे ही लीथल है। पिस्टल भी लीथल ही है। एंड CGRL इज ऑल्सो वेरी गुड वेपन। कौन सा? CGR कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर, जिसमें कंधे पर रख के फायर करते हैं। ओके, हाँ, उसको CGRL बोलते हैं। वो ज़्यादा कितना डैमेज करता है वो? तो रेंज क्या होती है? वो तो हमारे कानों को डैमेज करता है। उसकी रेंज एक्चुअली क्या होता है, उसमें दो तरीके से फायर होता है वो। तो या तो हम उसकी रेंज सेट करते हैं, उसके ऊपर रिंग्स होती हैं, उसके जो ग्रेनेड होता है उसमें 3-4 तरह के हम बॉम्ब लॉन्च फायर करते हैं। HE, एंटी टैंक, स्मोक वगैरह, और लाइट वाला कुछ बोलते हैं उसको। तो 2 तरीके से फटता है वो। या तो आप उसके ऊपर रेंज सेट कर दो कि भाई 500 मीटर जाएगा, फट जाएगा, अपने आप फट जाएगा, हवा में एयर ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरा होता है हिट करेगा, लैंड करे तब फटेगा। तो आप जैसे आपको पता है कि यार एनिमी इस पोजीशन में बैठा है और ऊपर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, लेट से घर के पीछे बैठ, तो आप एयर ब्लास्ट करा सकते हो उसको। और आपको इसमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो उसका ब्लास्ट रेडियस है ना, पीछे कोई नहीं होना चाहिए। पीछे वाले आदमी को जला देगा वो। बहुत बड़ा ब्लास्ट रेडियस निकलता है उसका। पीछे कितनी पीछे? कम से कम 10 मीटर पीछे कोई नहीं होना चाहिए। नहीं तो उसका पीछे का हाँ, मतलब लेट से मैं उस दीवार के एंड पर खड़ा हूँ ना, वहाँ से फायर कर रहा हूँ, तो यहाँ तक कोई नहीं होना चाहिए। नहीं तो जल जाएगा वो। हाँ, जल जाएगा। और बहुत शौक आता है उसमें से ना, एकदम से। एक इंसान चला पाता है? एक इंसान चला लेगा, उसमें कोई जर्क वगैरह भी नहीं लगता। पर आदमी को ऐसा डर लगा तो इतना शोर करता है ना, वो बिल्कुल कान के पास ही फट रहा होता है वो ना, तो वो है। बट उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात ये होती है, जब हम जंगल में फायर कर रहे होते हैं ना, तो ध्यान दें कि हम पहाड़ों के बीच में फायर ना करें, नहीं तो इतना इको आता है उसका, कान डैमेज हो जाते हैं लोगों के। जब मैं NSG में था तो NSG में क्या, नॉट मी, NSG में क्या ना, दिन का 10 से 12 हज़ार राउंड डेली फायर होता है, डेली का। ट्रेनिंग में आप रेगुलर प्रैक्टिस कर। वहाँ पर ऐसा माहौल है कि एक राउंड मतलब कितनी बुलेट्स? एक सिंगल राउंड। ओके, हाँ, 10,000 राउंड्स में बोल रहा हूँ। राउंड मतलब सिंगल बुलेट? हाँ, सिंगल बुलेट। ओके, हाँ, तो 10,000 राउंड वहाँ फायर कर रहे हैं वहाँ पर लोग। 10 से 14-15 हज़ार भी हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स वगैरह चल रही होती हैं। और तो वहाँ क्या माहौल है कि लेट से आपको फायरिंग प्रैक्टिस करनी है ना, तो नोवेल से कि नहीं प्रैक्टिस नहीं करना। आप कभी भी जाओ, अपनी राइफल निकालो, पिस्टल निकालो, राइफल निकालो, जाओ फायर करो, आ जाओ, रख दो वापस, जो मर्जी, कितने भी राउंड फायर करो जी, मुझे फायरिंग प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज थिंग इज दैट कि वहाँ पर क्या है ना कि एक तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, वो ईयरली होता है, वो आपको पास करना तभी आप NSG में रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। लोग, आप कभी NSG जाओगे तो आप देखोगे लोग दिन में दौड़ रहे हैं, रात को दौड़ रहे हैं। हाँ, कोई कभी मुँह उठा के कभी दौड़ना शुरू कर देता है। इसको देखा देखी फैमिलीज भी दौड़ रही होती हैं। वो एक्चुअली माहौल ही ऐसा है, ठीक है। और लोग वहाँ NSG में रात दिन फायरिंग की आवाज़ आती रहती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं चला ही। और NSG का कैंपस भी बहुत बड़ा है, 1600 एकड़ का है। कहाँ पर है ये? मानेसर में। तो मतलब बहुत बढ़िया माहौल रहता है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई ना कोई क्या कहते हैं, स्पेशल फोर्सेस वाले ट्रेनिंग लोग आ रखे होते हैं, कभी किसी कुछ जॉइंट ट्रेनिंग चल रही होती है। तो मतलब इट्स अ लवली एटमॉस्फेयर ओवर देयर। मुझे डिफरेंस बताओ, एक जब US का प्रेसिडेंट आता है इंडिया, या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन VIP, वर्सेस इंडिया के PM या CM, इन दोनों की सिक्योरिटी में डिफरेंसेस क्या होते हैं? इंडिया PM के लिए स्पेशल ग्रुप है, दैट इज SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, दैट डील्स विद द होल सोल सिक्योरिटी ऑफ PM। उनका आना जाना, घर का सब कुछ वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं CMs। तो इवन हायरार्की में देखोगे तो PM इज अबव CM, सारे CM नीचे हैं। तो CM की सिक्योरिटी क्या है, सबको Z+ सिक्योरिटी मिला होता है, बट Z+ सिक्योरिटी विद NSG कवर बहुत कम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जिनको NSG कवर मिला होता है, NSG कवर उसमें क्या रहता है कि NSG आपके घर की सिक्योरिटी नहीं करती। NSG आपको जब आप मूवमेंट में होते हो तब आपकी सिक्योरिटी करती है, ठीक है। और ओवरऑल मैं CM सिक्योरिटी बात करूं तो उनका प्रोटोकॉल, एक बुक रहती है, ब्लू बुक रहती है, एक येलो बुक रहती है, दैट इज बेसिकली फॉर प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो उस बुक के अकॉर्डिंग सारे सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह लिए जाते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। बट बीइंग अ PM तो आपका एक मतलब एक पोजीशन भी है, तो उस आपके प्रोटोकॉल भी ज़्यादा होते हैं। CM के उतने प्रोटोकॉल नहीं होते, और CM को उस लेवल का थ्रेट भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि शायद उस वजह से इतना चाम नहीं आ पाता। बट जैसे कुछ CMs हैं, जैसे योगी जी हो गए, तो उनसे NSG है, तो वो एक उससे थोड़ा सा एक लगता है कि हाँ वो है।
तो क्या होता है उनका प्रोटोकॉल्स, क्या होते हैं, कितने लोग डिप्लॉयड होते हैं? सी ऐसा नहीं होता कि कितने लोग डिप्लॉयड हैं, इट डिपेंड्स कि सिक्योरिटी वो लेयर्स में बटी होती है। क्या लेयर्स होती है? जो कोर बोलते हैं, सीपीटी होती है जो हमारी एनएसजी की, वो कोर टीम होती है जिसके अंदर वीआईपी रहता है। ओके। उसके अंदर और कोई नहीं जाता। ठीक है। एनएसजी और वीआईपी, अगर कोई अंदर जा रहा है तो वो पहले तो अलाउड नहीं है। लेट से वीआईपी बोलता है कि हाँ ठीक है इसको अंदर आने दो, इट्स अ सिक्योरिटी वायलेशन। ठीक है, तो वी हैव टू राइट इन रिपोर्ट कि हाँ ऐसे सिक्योरिटी वायलेशन हुआ था और पीपी ने कराया। ठीक है। ठीक है, ये है। उसके बाद सिविल पुलिस का एक रिंग होती है, उसके बाद आर्म्ड पुलिस की रिंग होती है, उसके बाद फिर सीएपीएफ या और कुछ है तो वो है। तो ऐसे लेयर्स में होता है, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल खड़ा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तो लेयर्स नहीं होंगे तो लेयर्स विल क्रिएट अ डेटरेंस, प्लस उनको पेनिट्रेट करना मुश्किल है। तो ऐसे उसमें ऐसे काम होता है। तो 3 या 4 लेयर्स होती है? हाँ, 3-4 लेयर, 5 लेयर, डिपेंडिंग ऑन द थ्रेट, उसके ऊपर रहता है। कोर में कितने लोग होते हैं? कोर में सीपीटी होती है 5 लोगों की। तो 5 वो घेर के खड़े होते हैं। जैसे मान लो अगर ये पीपी है, हाँ, तो इसको घेर के खड़े 1 2 3 360 डिग्री कवर होना होता है। हाँ, मतलब एज सिंपल एज दैट। 360 डिग्री कवर होता है। और कितने फीट कितने मीटर ऐसा कुछ नहीं होता? वो ऐसा कुछ नहीं होता, दैट डिपेंड्स कि किस जगह वीआईपी खड़ा है, कितनी जगह है, कितनी भीड़ है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेट से भीड़ ज़्यादा है, दे विल क्लोज, भीड़ कम है तो दे विल ओपन अप। वो उस तरीके से चलता है। वीआईपी जब मूवमेंट कर रहा है तो जो सीपीटी है, जो इनर रिंग है, जो उसको पता है कि हमें कैसे चलना है, मेरी क्या क्या ड्यूटीज़ है, मुझे कौन सा एरिया अपना अंडर वॉच रखना है, ये बंदा इधर चल रहा है, ये अपना एरिया वॉच में रखेगा। जो पीछे लोग चल रहे हैं वीआईपी को, उसको पता है कि वीआईपी, एक की नज़र हमेशा वीआईपी पर रहती है, एक की सर्विलेंस में रहती है। लेट से वीआईपी कुछ गिर रहा है तो एक उसका काम है उसको पकड़ना। तो इस तरीके से 5 लोग रहते हैं। ठीक है, ये ऐसे मान लेते हैं अपन। अब अगर इस ग्रुप में कोई घुस जाता है, अननोन इंसान, आप रैली में हो, प्रोटेक्टेड पर्सन जो है आपका सेंटर में, सीएम खड़े हैं, सीएम के पास एनएसजी कवर है, वो रैली में अपनी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, बीच में कूद जाता कोई, अंदर आया, तो फिर क्या होता है उसके साथ? लेट से रैली है, लोग बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खड़े हैं, तो उसमें क्या होता है, एनएसजी ऑलरेडी घेर के चलती है, तो एनएसजी की जस्ट साथ ही पुलिस भी आ जाती है। तो ऐसे अंदर घेरे के आना बहुत ही मुश्किल है। बिकॉज जब मैं अखिलेश यादव जी के साथ था, उनके साथ ये था कि वो उनके जो भीड़ होती थी उसमें घुस जाते थे, वो घुस जाते थे, तो एनएसजी एकदम क्लोज वो बना लेती थी, लोग उनको हाथ लगाने की कोशिश कर, घुसता तब भी कोई नहीं पाता था, बिकॉज हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं और अपना सॉफ्ट स्किल्स का यूज़ करते हुए हम हटा रहे हैं लोगों को। बट अगर कोई घुस जाए तो इनकेस, तो उसमें वही है कि हाँ उसको मतलब वीआईपी को अपना प्रोटेक्ट करना है, उसको साइड करना, पुलिस को हैंड ओवर कर देना, अपना वीआईपी प्रोटेक्ट कर निकल जाना। अच्छा, तो वी आर नॉट हेयर टू उसकी पिटाई कर दिया, वो कर दे, वो नहीं, वो काम वो अपना पुलिस वो देखेगी। बिकॉज हमारा जो मेन मैंडेट है, वी हैव टू प्रोटेक्ट द वीआईपी। कौन किसने क्या कर दिया, वो कर दिया, वो पुलिस देखेगी। टेक डाउन कुछ नहीं होता? नहीं, टेक डाउन बस वो हटा के मतलब इतना है कि उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया हमने, दैट्स इट। पर ये नहीं कि उसमें हम लगे पड़े मारने पीटने, वो नहीं होता। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले एक क्लिप चल रही थी ना, एक चीफ मिनिस्टर को किसी ने चाटा मार दिया था। हाँ, तो वो कैसे हो पाया जब सिक्योरिटी थी और चीफ मिनिस्टर, क्या सिक्योरिटी बहुत होती है उसमें? क्या होता है कि देखिए, लेट्स से कि जब मैं एनएसजी को उससे बताता हूँ कि एनएसजी जब घेर के चल रही है ना, तो हम इतना घेरा बनाते हैं कि किसी बंदे का हाथ ना पहुँचे। बट लेट्स से वीआईपी उस घेरे से बाहर निकल किसी से मिल रहा है तो इट्स अ वायलेशन। और उस केस में हम, आप बताइए कि अब क्या कर सकते हैं? उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप मार दिया, किसी ने मार दिया, बट थिंग इज दैट कि स्टिल हमारी ड्यूटी बनती है कि उसमें से वीआईपी को बचाना। वी हैव टू अलर्ट, कोई मारने आ रहा है तो हम देखेंगे कि बिकॉज थिंग इज दैट कि ऐसा नहीं कि वीआईपी बाहर निकल गया तो हम वो हो गए, वी आर स्टिल ऑन आवर टोज कि वी आर ऑब्जर्विंग पीपल, कोई आ तो नहीं रहा। लेट से एक बार क्या होता है, किसी ने माला फेंक दिया ऐसी, तो वी आर लाइक कि इसको भी नहीं आने देना। तो इस तरह की मतलब थिंग इज दैट कि दीज थिंग्स आर एनग्रेन्ड ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो अगर आप एज एनएसजी 5 लोग एकदम चौकन्ने और खड़े हैं, विच इज़ द मैंडेट, कुछ भी अंदर नहीं आ सकता? नहीं, हम नहीं अंदर आते। कोई किसी ने कुछ फेंक दिया, बॉटल पत्थर, ये तो स्पीड से आ जाएगा, माला तो भी धीरे आती है। नहीं, लेट से कि जो बॉटल पत्थर फेंकने वाला इंस्टेंस है, थिंग इज दैट कि लेट से किसी ने बुलेट शॉट ही ले लिया, मतलब शॉट ले लिया, तो उसको तब कैसे रोकोगे? बट थिंग इज दैट कि जो हमारे परव्यू में है, जिसको हम रोक सकते हैं, उसको तो ऑब्वियसली हम रोकेंगे। एटलीस्ट लेट से कि आपने बोला कि पत्थर या बोतल फेंक दी, तो ऐसा तो नहीं हम खड़े रहेंगे, एटलीस्ट हम कुछ तो करेंगे, राइट? इस लाइक जाएगा तो रोक। हाँ, मतलब इट्स अवर इन रिफ्लेक्सेस कि ऐसा कुछ आएगा तो हमें रोकना है। और कोई
कहीं से इंटेल नहीं मिलती कि यही रूट लेना है, वही रूट लेना है, ऐसा करना है, वो ऐसा नहीं होता। वी यूज़ टू हैव अवर कोऑर्डिनेशन मीटिंग, सारा सब कुछ होता है जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह रहती है। कहीं वीआईपी कहीं ऐसे की सेंसिटिव जगह जा रहा है तो उसकी प्रॉपर वो रहता है। ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कहीं भी उठा के चले गए, ऐसा नहीं होगा। सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें आपके लिए। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो, एंड इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सीखने को मिला, ताकि वैसी चीजें हम और करें एंड आपको और इंसाइटफुल इंसान बनने में मदद करें। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना जिससे इसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इनफ होती है किसी की भी लाइफ चेंज करने के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस शो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट।